एक डायलॉग आपने बार बार सुना होगा बीजेपी नेताओं की तरफ से और उनके समर्थकों की तरफ से इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए या इसकी अनदेखी करने के लिए कि असली किसान आंदोलन में नहीं है, असली किसान तो खेत में है। जबकि सच ये है कि जो किसान खेत में है वही आंदोलन में है और वही किसान आज मंडियों में हैं, अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। सच ये है कि किसान चाहे खेत में हो, किसान चाहे दिल्ली बॉर्डर पर हो या फिर किसान मंडी में हो, हर जगह उसे सरकारी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, सरकारी अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर जो लाखों की तादाद में किसान बैठे हुए हैं उनकी किस तरह से अनदेखी हो रही है बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब किसानों की अनदेखी मंडियों में हो रही है। अगर सिर्फ हरियाणा का उदाहरण दिया जाए, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की सरकार है। 1 तारीख से 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू करने का ऐलान किया गया और उससे पहले तमाम बड़े बड़े दावे किए गए। आपने बयान सुने होंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री के, उप मुख्यमंत्री के कि बड़ी ऐतिहासिक तैयारी की गई है, किसी भी किसान को कोई परेशानी पेश नहीं आएगी, बड़ी जल्दी गेहूं की खरीद भी हम करेंगे, उठान भी करेंगे और 48 घंटे के अंदर पेमेंट भी कर देंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? इस सवाल का जवाब मिलता है हरियाणा के अलग अलग अखबारों में, जो खरीद शुरू होने के बाद से ही बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है और सच्चाई दावों के बिल्कुल उलट है। दैनिक भास्कर की खबर है मेरे हाथ में, जिसमें बताया गया है कि 14 दिन हो गए हैं मंडी में खरीद शुरू हुए, लेकिन जो उठान है उसकी स्थिति ये है कि सिर्फ 22% फसल का ही उठान हो पाया है। अगर उठान नहीं होगा तो बाकी जो किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं उनको मंडी में अपनी फसल रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो ये स्थिति है उठान की। ट्रिब्यून पूरे हरियाणा की बहुत सारी जगहों की खबरों को कंपाइल करते हुए बताता है कि जगाधरी में वहाँ पर भी उठान की समस्या है, अव्यवस्थाएं हैं मंडी में। उसके अलावा पानीपत में गेहूं से जो मंडियां हैं वो अटी पड़ी हुई है, जगह नहीं मिल रही है किसानों को, वहाँ पर लिखा गया है। घरोंडा में भी किसानों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। नरवाना में तो इस अव्यवस्था से परेशान होकर किसानों को चंडीगढ़ हिसार हाईवे को जाम तक करना पड़ा। पानीपत में भी यही स्थिति है और अलग अलग जगहों से, तमाम जगहों से ये खबरें आ रही हैं। अब क्या हो रहा है किसानों के साथ? पहले सरकार ने ये कह दिया कि जो भी किसान अपनी फसल को काट ले तो वो मंडी में लेकर पहुंच जाए। पहले क्या होता था कि मैसेज आएगा, वही किसान मंडी में फसल लेकर आ सकता है। इस बार सरकार ने ऐलान कर दिया कि जो भी किसान तैयार हो वो आ जाए, मैसेज का इंतज़ार ना करे। लेकिन किसान आने लगे, आने के बाद अब फिर किसानों को ये कहा जा रहा है कि ना, जिसको मैसेज आएगा वो ही आएगा। 24 घंटे के लिए कई मंडियों में तो 18 मंडियां बताई जा रही हैं, वहाँ पर खरीद बंद करनी पड़ी क्योंकि जो व्यवस्थाएं थी और जो आवक थी उनका अनुपात सही नहीं बैठ रहा था। आवक के हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं की गई। बहुत सारी मंडियों के अंदर बारदाना नहीं है। हमने आपको बताया कि बहुत सारी मंडियों में उठान नहीं हो रहा है, बहुत सारी मंडियों में खरीद एजेंसियां नहीं पहुंच रही हैं। कुरुक्षेत्र में भी यही स्थिति है और यमुनानगर का मैंने आपको जिक्र किया, आपको जींद का मैंने जिक्र किया, नरवाना की स्थिति आपको बताई। बाकी जगहों का आप छोड़ दीजिए, अब करनाल में आ जाइए क्योंकि करनाल सीएम सिटी है। करनाल में भी किसानों को यही शिकायत है, बारदाना नहीं मिल रहा है, खरीद की उचित व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा गन्नौर सोनीपत की भी स्थिति यही है। अनाज मंडी में प्रशासन के दावे खोखले, खरीद एजेंसियों ने नहीं भिजवाया बारदाना। तो ये स्थिति बनी हुई है पूरे हरियाणा में। यह स्थिति तब है जब किसान आंदोलनरत हैं, जब उम्मीद की जानी चाहिए कि किसानों का दबाव है सरकार के ऊपर, जब उम्मीद की जानी चाहिए कि किसान आंदोलन को शांत करने के लिए, जो आंदोलनकारी किसान हैं उनका दिल जीतने के लिए सरकार बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करेगी। उस स्थिति के अंदर ये व्यवस्थाएं की गई हैं। और एक खबर और इस बीच में आपको बता दूं कि पुंडरी, पाई, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं वहाँ पर किसान लगातार जाम लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की अनाज मंडियों को बंद करके किसानों को ये आदेश दिया गया है कि वो अपनी फसल को मंडी में ना लाकर डायरेक्ट अदानी के जो साइलो है उसके अंदर लेकर जाएं।
यानी जो दावा किया जा रहा था, जो किसानों को डर था कि 3 कृषि कानून आने के बाद मंडियां बंद हो जाएंगी, ये स्थिति अभी शुरू हो गई है, जबकि कृषि कानून कोर्ट की तरफ से स्थगित कर दिए गए हैं। यानी किसानों का जो आरोप था कि मंडियां बंद करने की सरकार की मंशा है, वो सच साबित होता हुआ हरियाणा में नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो ज़मीनी सच्चाई है, इसको तमाम हरियाणा वासियों तक, तमाम देशवासियों तक, तमाम किसानों तक और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो किसानों की इस स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे अपील है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी दबाइए और हमारा फेसबुक पेज है आपका रिपोर्टर का, उसको भी लाइक कर दीजिए।